हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? होप ऑल आर यू डूइंग ग्रेट। जैसा कि आप सभी को पता है, एमपी बोर्ड ने जो अपने प्रैक्टिस सेट जो है वो दिए हमें सोल्व करने के लिए। हमारे पास 4 सेट आने वाले हैं और चारों सेटों को हमें सोल्व करना है। और इन सेटों में से ही हमारे जो मेन बोर्ड का एग्जाम जो होना है उसमें से क्वेश्चन आंसर बैठेंगे। और क्वेश्चन आंसर क्या, लगभग सभी टॉपिक जो है इनमें से अपने बैठ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास वैरायटी है, 4 सेट है और चारों सेटों में से हमें क्वेश्चन आंसर पूछे जाने हैं। तो ऑब्वियसली इनमें से हमें प्रश्नोत्तर और राइटिंग सेक्शन और ग्रामर लगभग अधिकांश टॉपिक जो है वो अपने रिपीट हो सकते हैं एग्जाम में। कम से कम तो मानो 70-80% क्वेश्चन आंसर जो है इन सेट में से ही पूछे जाएंगे। ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि इतना तो बैठेगा इसी। तो हमें अच्छे से इन 4 सेटों की प्रैक्टिस कर लेनी, और साथ साथ में अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस इनकी करेंगे तो ऑब्वियसली हम इतने कैपेबल हो पाएंगे कि एग्जाम में अच्छे से कौन सा भी पेपर है उसको हम अटेम्प्ट कर पाएंगे और आसानी से अच्छे नंबर को कवर कर पाएंगे। इसमें अभी जो अपना फर्स्ट सेट है इसके क्वेश्चन आंसर को मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। यहाँ पर हम प्रोज के क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं और प्रोज में हमसे 5 प्रश्न पूछता है और हर एक प्रश्न जो 2 नंबर का होता है, समथिंग 10 नंबर के क्वेश्चन आंसर हमसे पूछे जाते हैं प्रोज में। हमारे पास 6 क्वेश्चन है, 6 में से सिर्फ 5 को अटेम्प्ट करना है, तो एक ऑप्शन रहता है हमारे पास और हर एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का रहता है। अच्छे से हमें इनको अटेम्प्ट करना है, छोटे आंसर होते हैं और इसके अंदर जो दे रखे हैं, जो चारों सेटों के अंदर जो प्रश्न उत्तर आएंगे उन सबको मैं 1 बाय 1 क्लियर करवाने वाला हूँ। प्रोज के, पोएट्री के, लॉन्ग टाइप आंसर है ना, सबका सब मैं क्लियर करने वाला हूँ। सेकंड बुक के सारे क्वेश्चन आंसर को मैं कवर अप करने वाला हूँ। अभी हम शुरू करते हैं फर्स्ट सेट के प्रोज के जो क्वेश्चन आंसर है, जो कि अपने क्वेश्चन नंबर 11 में मिलते हैं देखने को। 11वां क्वेश्चन आंसर जो हमें मिलेगा उसके अंदर प्रोज के क्वेश्चन आंसर हमें मिलेंगे। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, यानी मंडेला जी जो है उनके लिए करेज क्या था। ठीक है, करेज का मतलब क्या था उनके लिए। तो देखो, उन्होंने इस लेसन में एक्सप्लेन किया था कि उनके लिए करेज जो है ना वो डर नहीं है, डर के ऊपर विजय प्राप्त करना ही करेज है। डर तो हर इंसान को होता है, लेकिन उसके ऊपर विक्ट्री करना, उसके ऊपर विजय प्राप्त करना ही करेज होता है। डर हर इंसान को होता है, लेकिन डर के आगे जीत होती है और ये जीत ही क्या है, करेज है। तो हमें इस आंसर में सिर्फ याद रखना है भाई कि भाई वो पूछेगा प्रश्न में क्या पूछेगा, प्रश्न का की पॉइंट है करेज मीन। प्रश्न का की पॉइंट पकड़ लेना है। एक तो हमें की पॉइंट भी पकड़ना जरूरी है, साथ साथ में जो आंसर है उसका की पॉइंट भी पकड़ना। अगर हमें प्रश्न का की पॉइंट समझ में आ जाएगा, जो आंसर का की पॉइंट समझ में आ जाएगा, तो इन दोनों को मिक्सअप करके हम आसानी से आंसर को रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का की पॉइंट जो है वो करेज मीन है। क्या है भाई, करेज मीन। करेज का मतलब क्या था, किसके लिए भाई, मंडेला जी के लिए। जो नेल्सन मंडेला जी जो है उनके लिए करेज का मतलब क्या था। तो हमने आंसर में लिखा है फॉर मंडेला जी, मंडेला जी जो है उनके लिए करेज जो है ना वो क्या था, इसका मतलब था नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर, यानी अब्सेंस यानी अनुपस्थिति। किसकी भाई, फियर की अनुपस्थिति नहीं था, यानी फियर ना हो इंसान में वो करेज नहीं है। इंसान में फियर तो होता है बट किंतु विक्ट्री ओवर इट, किंतु इसके ऊपर विजय प्राप्त करना ही क्या है, करेज है। बात सिर्फ इतनी सी याद रखना है हमें कि फॉर मंडेला यानी मंडेला जी के लिए करेज का मतलब क्या है भाई, कि नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर, यानी फियर की अनुपस्थिति नहीं, नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर। अब्सेंस ऑफ फियर नहीं है, बट क्या है, विक्ट्री ओवर इट, यानी इसके ऊपर विजय प्राप्त करना ही करेज है। याद सिर्फ एक बात रखनी है कि नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर, यानी फियर की अनुपस्थिति नहीं है। करेज का मतलब क्या है, तो फिर विक्ट्री ओवर इट, यानी इसके ऊपर विजय प्राप्त करना ही करेज। छोटा क्लियर है, क्लियर है, यस। देन अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा है कि व्हाई डिड एन जो थिंक, यानी वो सोचती है, एन क्यों सोचती है कि शी कुड कॉन्फाइंड, वो क्या कर सकती है, कॉन्फाइंड कर सकती है, भरोसा कर सकती है, मोर यानी ज्यादा, इन हर डायरी ने अपनी डायरी के ऊपर वो ज्यादा भरोसा कर सकती है, देन पीपल यानी लोगों की तुलना में वो अपनी डायरी के ऊपर कैसे ज्यादा भरोसा कर सकती है। देखो, इसके पीछे का लॉजिक ये बताया उन्होंने कि पेपर जो है ना उसके ऊपर ज्यादा विश्वास कर सकते हैं। डायरी मतलब पेपर, डायरी मतलब क्या है, पेपर। पेपर के ऊपर हम ज्यादा विश्वास कर सकते हैं क्योंकि उनमें पेशेंस होता है। हम जो बोलेंगे वो सुनेंगे, जो हम लिखेंगे वो सुनेंगे वो, और वो किसी और को जाके अपनी चीजों को शेयर नहीं करेंगे, यानी हमारे सीक्रेट हमारे पास ही रहेंगे। और इसमें हम मोर कॉन्फिडेंट क्यों हो सकते हैं, ज्यादा विश्वास क्यों रख सकते हैं, क्योंकि पेपर जो है हैड मोर पेशेंस। पेपर में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा पेशेंस होता है, धैर्य होता है, इसलिए शी कुड कॉन्फिडेंट मोर इन डायरी, यानी वो डायरी के अंदर ज्यादा कॉन्फिडेंट कर सकती है। देखो, इसका आंसर ये बनेगा कि शी कुड कॉन्फिडेंट, यानी वो कॉन्फिडेंट कर सकती है। ठीक है, चल गया, यानी वो क्या कर सकती है, कॉन्फिडेंट कर सकती है, मोर इन हर डायरी, यानी अपनी डायरी पर ज्यादा विश्वास कर सकती है देन पीपल, यानी लोगों की तुलना में। और ऐसा क्यों है, क्योंकि बिकॉज पेपर हैड मोर पेशेंस, इन पेपर जो उनमें ज्यादा पेशेंस होता है, ज्यादा धैर्य होता है, देन किसकी तुलना में, पीपल की तुलना में। तुम्हें सिर्फ याद क्या करना है, इतना सा पार्ट याद करना है, बिकॉज पेपर हैड मोर पेशेंस देन पीपल, सिर्फ इतना सा पार्ट तुम्हें याद करना है। बाकी तो प्रश्न में से हमने लिखा है, क्या लिखा है हमने प्रश्न में से, एज इट इज यहां से लिखा है कि शी कुड कॉन्फिडेंट मोर इन हर डायरी देन
पीपल। क्यों, ऐसा क्यों लिखा हमने? क्योंकि बिकॉज पेपर हैड मोर पेशेंस देन पीपल, क्योंकि पेपर के अंदर क्या होता है, ज्यादा पेशेंस होता है किसकी तुलना में? पीपल की तुलना में। इतना सा हमें याद रखना है। एक बार फिर से देख लेते हैं पूरे प्रश्न को कि व्हाई डिड एन थिंक, यानी एन क्यों सोचती है कि शी कुड कॉन्फाइन, यानी वो क्या कर सकती है? कॉन्फाइन कर सकती है मोर इन हर डायरी, यानी अपनी डायरी के अंदर ज्यादा कॉन्फाइन कर सकती है। दैट मीन्स विश्वास रख सकती है, अपनी चीजों को शेयर कर सकती है, अपने सीक्रेट्स को शेयर कर सकती है। ऐसा उसको क्यों लगता है? किसकी तुलना में भाई? देन पीपल की तुलना में। अगर वो लोगों के सामने जाके अपनी बातों को रखेगी, अपने सीक्रेट को शेयर करेगी, अपनी फीलिंग को शेयर करेगी, तो लोग अपने पास उन सीक्रेट को नहीं रखेंगे, दूसरों के पास जाके शेयर कर देंगे उनको। लेकिन अगर वो डायरी में इन सीक्रेट्स को लिखेगी तो ये सीक्रेट हमेशा हमेशा के लिए डायरी में ही रहेंगे, वो डायरी किसी और से जाके नहीं बता सकती, और अपनी सारी फीलिंग जो है वो सब कुछ उस डायरी के अंदर शेयर कर सकती है। अच्छाई या बुराई या गुस्सा आए तो भी हम डायरी के अंदर सब कुछ लिख सकते हैं, तो इसलिए हम ज्यादा बेटर तरीके से कॉन्फाइन कर सकते हैं ये वाला। तो आंसर में हमने सिर्फ इतना सा याद रखना है कि पेपर हैड मोर पेशेंस, यानी पेपर में क्या होता है? ज्यादा पेशेंस होता है देन पीपल, यानी पीपल की तुलना में, इसीलिए वो कॉन्फाइन कर सकती है ज्यादा। ठीक है, समझ में आया होगा आपको? सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है और कुछ भी याद नहीं रखना है। पेपर हैड मोर पेशेंस देन पीपल। ठीक है, देन थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। अपना प्रश्न है, देखना है ना, Why was राजवीर एक्साइटेड? इन राजवीर एक्साइटेड क्यों था? टू सी, यानी देखकर, द टी गार्डन, यानी जब वो आसाम जाता है तो वहां पर टी गार्डन उनको देखता है और उसके बाद वो एक्साइटेड हो जाता है। इसके पीछे का रीजन क्या है? तो इसके पीछे का रीजन है कि उसने कभी भी टी गार्डन नहीं देखे थे पहले, वो पहली बार टी गार्डन को देख रहा था, इसलिए वो एक्साइटेड था। इससे पहले कभी भी उसने टी गार्डन को नहीं देखे थे, सो ही वाज एक्साइटेड। हमने आंसर लिखा है कि राजवीर वाज एक्साइटेड, यानी वो क्या था भाई? एक्साइटेड था। क्यों था? बिकॉज, क्योंकि ही हैड नॉट सीन द गार्डन बिफोर, क्योंकि उसने पहले टी गार्डन को नहीं देखे थे, इससे पहले कभी भी उसने टी गार्डन नहीं देखा था, इसलिए वो एक्साइटेड था। इतना सा याद रखना है, ही हैडंट सीन, उसने नहीं देखा था किसको भाई? टी गार्डन को, बिफोर यानी पहले, बिफोर यानी पहले, पहले कभी भी उसने टी गार्डन नहीं देखा था, इसलिए वो एक्साइटेड था। क्लियर है क्या? तो ये तीनों आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। पहले में हमसे पूछा था भाई कि अपना व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, यानी मंडेला के लिए करेज का मतलब क्या है? तो इसका आंसर क्या है कि करेज मीन नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर, यानी फियर की अनुपस्थिति करेज नहीं है, बट क्या है? विक्ट्री ओवर इट, किंतु इसके ऊपर विजय प्राप्त करना ही क्या है? करेज। ये हमने लिखा था कि करेज मीन नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर, है ना? फियर की अनुपस्थिति करेज नहीं है, बट क्या है? विक्ट्री ओवर इट, इसके ऊपर विजय प्राप्त करना ही करेज है। दूसरे प्रश्न में हमसे पूछा था कि व्हाई डिड एन थिंक, यानी एन को सोचती है ऐसा कि शी कुड कॉन्फाइन, वो कॉन्फाइन कर सकती है, विश्वास कर सकती है, अपनी बातों को शेयर कर सकती है मोर इन हर डायरी, ने अपनी डायरी के साथ में वो ज्यादा चीजों को शेयर कर सकती है देन पीपल, यानी लोगों की तुलना में वो डायरी के साथ में अच्छे से खुल के वो रह सकती है। ऐसा वो क्यों सोचती है? तो हमने लिखा है इसका आंसर में सिर्फ इतना सा याद रखना है, क्यों ऐसा वो सोचती है। इसके पीछे रीजन ये है कि पेपर जो है उनमें ज्यादा पेशेंस होता है, धैर्य होता है, वो ज्यादा चीजों को सीक्रेट कीप कर सकते हैं, ज्यादा लंबे समय तक ज्यादा चीजों को सीक्रेट रख सकते हो। किसकी तुलना में? लोगों की तुलना में। इसीलिए वो सोचती है कि मैं डायरी में अपनी फीलिंग को लिखूंगी। मैंने लिखा आंसर कि शी कुड कॉन्फाइड मोर इन हर डायरी, वो अपनी डायरी में ज्यादा कॉन्फिडेंट हो सकती है देन पीपल, यानी पीपल की तुलना में। ऐसा क्यों? बिकॉज पेपर हैड मोर पेशेंस, एंड पेपर जो उनमें ज्यादा धैर्य होता है, पेशेंस होता है, देन किसकी तुलना में? पीपल की तुलना में। लोगों की तुलना में पेपर में ज्यादा पेशेंस होता है। देन लास्ट अपना कि व्हाई वाज राजवीर एक्साइटेड टू सी द गार्डन, यानी गार्डन को देखकर राजवीर एक्साइट क्यों था? तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि उसने कभी भी पहले टी गार्डन को नहीं देखे थे, वो पहली बार आसाम गया था और वहां पर वो टी गार्डन को देख रहा था, इसलिए वो एक्साइटेड था। ठीक है, देन अपना चौथा क्वेश्चन है कि व्हाई डिड नॉट वैली जो है वो वांट यानी चाहती है टू मेक फ्रेंड, यानी दोस्त बनाना, किसको? विद द एल्डरली लेडी, यानी जब वो बस में बैठ के जा रही थी, सवारी कर रही थी, बस की राइड कर रही थी वो, तब उसके पास में एक लेडी खड़ी हुई थी, एल्डरली लेडी, और वो उससे फ्रेंडशिप नहीं करती है। ठीक है, उसके पास में जगह है बैठने की, लेकिन उसको नहीं बिठाती, उससे बातचीत नहीं करती। इसके पीछे रीजन क्या है कि वो लेडी जो है, एल्डरली लेडी जो है, वो लुकिंग, वो दिख रही थी कैसी भी, अगली दिख रही थी उसको, और एक और क्या लग रहा था उसको? अनप्लीजेंट लग रही थी। ठीक है, इसलिए उससे वो फ्रेंडशिप नहीं करती है। सिर्फ हमें याद रखना है कि एल्डरली लेडी वाज लुकिंग अगली, यानी एल्डरली लेडी जो है वो अगली दिख रही थी एंड अनप्लीजेंट लग रही थी उसको, इसलिए उससे वो फ्रेंडशिप नहीं करती है। सो शी डिड नॉट वांट टू मेक फ्रेंड विथ हर, उसके साथ में वो फ्रेंडशिप नहीं करती है। ठीक है, समझ में आया होगा आपको कि व्हाई डिड वेली नॉट वांट टू मेक फ्रेंड विद द एल्डरली लेडी, यानी एल्डरली लेडी जो है, वो एल्डर लेडी जो थी, उससे वो फ्रेंडशिप करना क्यों नहीं चाहती है? तो इसके पीछे रीजन क्या है कि वो लेडी जो है उसको अगली और अनप्लीजेंट दिख रही थी। ठीक है, इसलिए इससे वो फ्रेंडशिप नहीं करती। तो हमने वही लिखा है कि एल्डरली लेडी was looking ugly and unpleasant, इतना सा पार्ट तुम्हें याद रखना है इसमें,
बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। सो शी डिड नॉट वांट टू मेक फ्रेंड विथ हर, इसलिए उससे वो फ्रेंडशिप नहीं करती है। ठीक है, देन अपना 5वां क्वेश्चन है कि हाउ वाज मीच टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड, यानी मीच को कैसे इंग्लैंड ट्रांसपोर्ट किया गया, कैसे ले जाया गया। देखो मीच को ट्रांसपोर्ट करके इंग्लैंड ले जाने में समस्या आ रही थी क्योंकि ब्रिटिश एयरलाइन जो है पेट एनिमल जो होते हैं उनको अपने एयरलाइन में एक्सेप्ट नहीं कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। सो अपने जो अथर है उनको इस मीच को पहले पेरिस ले जाना पड़ा पेरिस एयरलाइन से, और वहां से फिर इंग्लैंड ले जाना पड़ा। ठीक है, 2 टुकड़ों में इसको कट करके ले जाया गया। पहले पेरिस ले गए वो, और पेरिस से फिर इंग्लैंड ले गए, यानी यहाँ से पेरिस एयरलाइन उन्होंने पकड़ी और फिर पेरिस से इंग्लैंड के लिए फिर से पेरिस एयरलाइन उन्होंने पकड़ी। तो वो अलाउ कर रहे थे इसलिए वो ले गए थे। ठीक है, अब हमने आंसर लिखा है कि पेट वॉज नॉट अलाउड, यानी पेट जो है उनको अलाउ नहीं किया जा रहा था इन ब्रिटिश एयरलाइन। इन ब्रिटिश एयरलाइन जो है इसके अंदर पेट बिल्कुल भी अलाउ नहीं थे। सो इसलिए इट वॉज ट्रांसपोर्टेड इन अ डिफरेंट एयरलाइन, इसलिए उसको क्या किया गया, एक डिफरेंट एयरलाइन जो है उससे ट्रांसपोर्ट किया गया। ठीक है, वो एयरलाइन क्या थी कि पेरिस ले गए पहले, तो डिफरेंट एयरलाइन टू पेरिस ले गए पहले, एंड देन टू द इंग्लैंड, और उसके बाद वहां से उसको कहां ले जाया गया, इंग्लैंड ले जाया गया। एक बार फिर से इसको देखना, हाउ वाज मीच टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड, यानी मीच को इंग्लैंड कैसे ट्रांसपोर्ट किया गया, ले जाया गया। तो हमने आंसर क्या लिखा है कि पेट जो है वाज नॉट अलाउड, यानी उनको अलाउ नहीं किया जा रहा था, किसके द्वारा भाई, ब्रिटिश एयरलाइन के द्वारा। सो इसलिए इट वाज टेकन अ डिफरेंट एयरलाइन, इसलिए क्या किया गया, उसको एक डिफरेंट एयरलाइन से ले जाया गया। कहां ले जाया गया, टू पेरिस ले जाया गया पहले, तो सबसे पहले कहां ले जाया गया उसको, पेरिस, एंड देन टू इंग्लैंड, और वहां से फिर उसको कहां ले जाया गया, इंग्लैंड ले जाया गया। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा रहेगा आंसर, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो वीक है, जिनको याद नहीं रहता है। तो कुल मिला के इसको समझना कि पेट जो उसको नहीं अलाउ कर रही थी ब्रिटिश एयरलाइन। ठीक है, इसलिए अपने मीच को डिफरेंट एयरलाइन से ले जाया गया, पहले ले जाया गया पेरिस और उसके बाद ले जाया गया इंग्लैंड। ठीक है, कोशिश करना हो जाएगा। और जब ऐसी कंडीशन आती है कि जब हमारे पास आंसर ऐसा लगता है कि ज्यादा बड़ा है, या फिर ऐसा फील हो कि हमसे याद नहीं होगा, उसके लिए हमें क्या करना है, उस आंसर को 2-3 टुकड़ों में कट कर लेना, छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लो, अपने आप हो जाएगा। जैसे इसको देखते हैं ना कि पेट वाज नॉट अलाउ इन ब्रिटिश एयरलाइन, यहां तक याद कर लो पहले तो इसको, पेट वाज नॉट अलाउ इन ब्रिटिश एयरलाइन, पेट वाज नॉट अलाउ इन ब्रिटिश लाइन। इसके बाद सो इट वाज ट्रांसपोर्टेड इन डिफरेंट एयरलाइन, सो इट वाज ट्रांसपोर्टेड इन डिफरेंट एयरलाइन। दूसरा टुकड़ा ये याद कर लो कि सो इट वाज ट्रांसपोर्टेड इन डिफरेंट एयरलाइन। फिर लास्ट वाला टुकड़ा कर लेना कि टू पेरिस एंड देन टू इंग्लैंड, टू पेरिस एंड देन टू इंग्लैंड। इस टाइप से हम इसको कट करके भी याद कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तीनों को अलग अलग टुकड़ों में याद करके इनको फिर से मिक्सअप करके हम अच्छे से लिख सकते हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, कि कहीं स्पेलिंग बड़ी लगे या कोई स्पेलिंग ऐसी लगे जो नहीं समझ में आती है, तो उसके सिलेबल डिवाइड कर लेना है, तो आराम से उस स्पेलिंग को हम लिख सकते हैं। जैसे, तो ये भी समझ में आ गया होगा आपको। देन इसके बाद अगला लास्ट क्वेश्चन बचता है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है अपना, व्हाट डिड द बुद्धा वांट, यानी बुद्ध क्या चाहते थे किस्सा गौतमी से टू अंडरस्टैंड, यानी वो किस बात को समझे, यानी भगवान बुद्ध जो है किस्सा गौतमी को क्या बात अंडरस्टैंड करवाना चाहते थे, ये बात हमें एक्सप्लेन करनी है इसमें। तो भगवान बुद्ध जो है सिर्फ एक ही बात चाहते थे कि किस्सा गौतमी कम से कम इस बात को रियलाइज करे कि जन्म मरण तो चलता रहता है, और इस संसार के अंदर कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो इमोर्टल हो, अजर अमर हो। ठीक है, कोई भी इंसान अमर नहीं होता है, हमें समय के साथ में सबको मरना होता है, सबका जन्म होता है, ये कॉमन थिंग है। यही बात भगवान बुद्ध जो है किस्सा गौतमी को समझाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मस्टर्ड सीड मंगवाई थी। पूरी स्टोरी वो अलग चीज है, बाकी हम आंसर को देखते हैं। भगवान बुद्ध क्या चाहते थे, किस्सा गौतमी को अंडरस्टैंड करवाना। तो हमने आंसर लिखा है कि बुद्धा जो है वो चाहते थे किस्सा गौतमी टू अंडरस्टैंड, किस्सा गौतमी जो वो अंडरस्टैंड करे, समझे क्या भाई, डेट की नो मैन, यानी कोई भी इंसान जो है आर इमोर्टल, यानी अमर नहीं है, ऑन द अर्थ, इस पृथ्वी के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो इमोर्टल हो, अमर हो। यही बात भगवान बुद्ध जो उसको समझाना चाहते थे। तो तुम्हें सिर्फ इतना सा याद करना है कि नो मैन आर इमोर्टल ऑन द अर्थ, नो मैन आर इमोर्टल ऑन द अर्थ, यानी कोई भी इंसान इस पृथ्वी के ऊपर इमोर्टल नहीं है, अमर नहीं है। यही बात वो समझाना चाहते थे। तो ये भी समझ में आ गया होगा आपको कि इसमें सिर्फ हमें ये लिखना है कि नो मैन आर इमोर्टल ऑन द अर्थ। होप ये क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। 6 क्वेश्चन आंसर थे अपने प्रोज के, इनको मैंने एक्सप्लेन करवा दिया है, काफी शॉर्ट आंसर लिखा है मैंने। बिल्कुल एक एक डेढ़ लाइन में अपने आंसर फिनिश हो रहे हैं, और अधिकांश पार्ट तो अपना क्वेश्चन में से ऐड करना होता है, जो नई चीज हमें ऐड करनी है उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। इसके अलावा भी कोई अपने डाउट रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट टाइप कर देना, तो मैं उसका सोल्यूशन वही प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके अलावा आप मेरे को व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, सॉरी कनेक्ट तो क्या,
टेलीग्राम पर बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप डायरेक्टली मेरे से बात करना चाहो तो इंस्टाग्राम पर भी मेरे को इजी टू लर्न पर मैसेज कर देना, मैं वहीं पर आपके डायरेक्टली रिप्लाई कर दूंगा क्वेश्चन के। ठीक है, जो भी आपकी क्यूरीज है, डाउट हो, पूछ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वाह यार।